हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री वैभव लक्ष्मी माता। आज की कथा मांगीराम सेठ की है, जो पहले एक बिल्कुल कंगाल थे। कैसे सेठ बने, कैसे श्री वैभव माता लक्ष्मी ने अपने व्रत के चमत्कार से उन्हें सेठ बना दिया। देखा जाए तो यह पूरा संसार लक्ष्मी के चारों ओर चक्कर काटता है। हर छोटा बड़ा लक्ष्मी को पाकर धनवान बनने के चक्कर में रहता है। हर प्राणी धनवान बनने के लिए सपने देखता है। ऐसा ही एक प्राणी मांगीराम था, जो एक छोटा सा व्यापारी था। थोड़ा बहुत कोई अनाज या तेल खरीद कर स्टॉक कर लेता था। जब उसका भाव बढ़ जाता तो उसे बेच देता। उससे उसे जो लाभ होता उसी से वह अपना जीवन व्यतीत करता था। हर बार तो हर काम में लाभ नहीं होता। एक बार मांगीराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सामान खरीदकर उन्होंने गोदाम में भर लिया, जिसके विषय में उन्हें पूर्ण यह विश्वास था कि इस साल के बजट में उन्हें उन चीज़ों के दाम अवश्य ही बढ़ेंगे और उन्हें बेचकर खूब धन कमाया जाएगा। परंतु मन की सोची कहाँ पूरी होती है। फिर वह सेठ मांगेराम बन जाएगा, ऐसा तो उसे मालूम नहीं था। परंतु उसने जो सोचा था, सारे काम उसके विपरीत हो गए। उन चीज़ों का भाव बढ़ने की बजाय बिल्कुल कम हो गया। उसे इतना घाटा हो गया, मांगीराम का सारा धन चला गया। ऐसे समय में इंसान को क्या सूझता है। उसके जीवन में न छटने वाले काले बादल छा गए। वह उदास और निराश घर में पड़ा रहने लगा। सारा धंधा चौपट हो गया। चिंता के मारे मांगेराम अंदर ही अंदर सूखने लगा। उसकी पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती तो वह बड़े दुख में डूब जाती। एक और तो घर के हालात इतने खराब थे कि घर का गुजारा नहीं चलता था, खाने को कुछ नहीं था। दूसरी ओर सारा कारोबार बंद हो गया। तीसरा, उसके पति ने खटिया पकड़ ली। ऐसे में वह क्या करे, कहाँ जाए। इन्हीं चिंता में डूबी राम देवी रात दिन बस चिंता ही में रहती थी। उसे नींद कहाँ, चैन कहाँ आता। वह हर रोज सुबह उठकर विष्णु भगवान जी के मंदिर जाती। वहाँ पर माँ लक्ष्मी और उनके पति विष्णु की जोड़ी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा करो, हमारा उजड़ा हुआ घर बचा लो। मेरे पति ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इस हालात में वे जीवित कैसे रहेंगे। प्रभु, आप ही लक्ष्मी से कहो कि वह मुझ दुखिया के दुख दूर करे। मुझ पर थोड़ी अपनी कृपा बरसा दे, जिससे हम पति पत्नी मरने से बच जाए। आपका भक्त बहुत दुखी है प्रभु, आपके द्वार पर आया है। मुझ दुखिया की सारे संकट दूर करो। आप ही बताओ, यदि आपको दुख होगा तो लक्ष्मी जी उसे कैसे सहन करेगी। प्रभु, यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी उसी समय अपनी जान दे दूंगी। इस हत्या का कारण लक्ष्मी तो होगी, जो हमसे रूठ गई है। यह कहते हुए राम देवी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय माँ लक्ष्मी की आवाज़ आई, राम देवी, जाओ अपने घर जाकर मेरे 11 व्रत रखो, परंतु ध्यान रखना यह व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक रखे जाए, फिर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राम देवी माँ लक्ष्मी की जय जयकार करती हुई मंदिर से बाहर निकली। उसके मन में अब कहीं
एक आशा की किरण फूट रही थी। उन्हें विश्वास था माँ लक्ष्मी उनके घर आएगी और उनके सारे संकट कट जाएंगे। उसने अपने पति को जाकर सारी कहानी सुनाई। अपनी पत्नी की बातों पर पूर्ण विश्वास करके उसने अपना नया जीवन जीने की योजना बना ली। अब तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया था। उसने जैसे तैसे करके कुछ मित्रों से मिलकर उनकी सहायता से एक नया माल सस्ते रेटों पर खरीद लिया। इधर उसकी पत्नी राम देवी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का व्रत रख के शाम को उनकी कथा करके प्रसाद बांटती। 11 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 11 कंवारी कन्याओं को खाना खिलाकर सच्चे मन से अपने पति के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी की उपासना की। साथ ही 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी माता की भक्तों में बांटी और माता से कहा, हे माता, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करना। मुझ गरीब से इतना ही बना, मेरे पर अपनी दया बरसा देना। अगली बार मेरे से जितनी भी श्रद्धा होगी मैं तुम्हारी कॉपियाँ और बढ़ाकर बंटवाऊंगी। दूसरे ही दिन जैसे मांगीराम अपनी दुकान पर गया तो उसका सारा माल दुगने रेटों पर बिक गया, जिससे मांगीराम को बहुत लाभ हुआ। उसी लाभ से उसने कई प्रकार की चीज़ें खरीदी और गोदाम भर लिया। उसी लाभ के बल पर वह अपने घर के लिए कुछ राशन पानी ले आया। देखते ही देखते हर काम में उसे लाभ होने लगा। उसके सारे पुराने घाटे अब हर तरफ नाफे में बदलने लगे। चारों तरफ लाभ होने लगा। हर तरफ से उन्हें घर में धन आने लगा। कुछ ही दिनों में कंगला मांगीराम सेठ मांगीराम बन गया। उसने अपने घर आकर माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बना लिया। सुबह शाम दोनों पति पत्नी उस मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उपासना करते, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते। माँ, तुम्हारी ही कृपा से आज मुझ गरीब का घर दोबारा बस गया। माँ राम देवी माँ लक्ष्मी के 21 व्रत हर वर्ष रखने लगी। उसे इस तरह से ही एक 9वें मास पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर नित्य वह पास वाले मंदिर में जाती, पूजा पाठ बड़े ही विधि और विधान से करती। इस तरह उनका जीवन सुखमय बन गया। माता वैभव लक्ष्मी अपने हर भक्तों पर ऐसे ही कृपा बरसाती है। अगर किसी को ऐसे ही विधि विधान से व्रत करने के बाद लाभ मिलता है तो अन्य पास रहने वाले आस पड़ोस में भी औरतों को जरूर बताए, जिससे उन गरीब का भी संकट दूर हो जाए। श्री वैभव लक्ष्मी माता अपनी कृपा सभी पर बरसाए, इसी इच्छा के साथ जय श्री वैभव माता बोलो। जय श्री वैभव लक्ष्मी माता, जय हो तेरी सदा ही जय हो। मुझ गरीब पर भी अपनी दया बरसाना। जय वैभव लक्ष्मी माता। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ जय श्री वैभव लक्ष्मी माता। जय श्री वैभव लक्ष्मी।